इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, एक दो क्लास रिपोर्ट का हो चुका है और हम पहले लिख भी चुके हैं। और मैं जैसे पहले भी बोला हूँ, जितना हम पढ़ेंगे उतना नया चीज़ सीखेंगे। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम ऐसा और एक रिपोर्ट लिखते हैं करंट टॉपिक के ऊपर। आज हम लिखेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव, कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर रिपोर्ट लिखेंगे, जो बहुत वांटेड टॉपिक है। ये यूनिवर्सिटी को चले जाइए, कॉम्पिटिटिव का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को चले जाइए, या हम सिविल एग्जाम को चले जाइए, हर में ये हमारे लिए बहुत वांटेड टॉपिक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ वैक्सीनेशन ही गिरेगा, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बोल रहा हूँ। तो रिपोर्ट राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, ये सब इंट्रोड्यूस क्लास में कर चुके हैं। सिर्फ हम क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे हम उसे टैकल करेंगे। ओके, लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल, पहले रिपोर्ट लिखिए, रिपोर्ट राइटिंग। हाँ, रिपोर्ट राइटिंग, ओके डेफिनेटली। जो क्लास हो रहा है उसके भी हेडिंग होना चाहिए ना। एनीवे, क्वेश्चन कैसे रहेगा, बिल्कुल। हाँ, माने हम एक रिपोर्टर हैं, हम इंग्लिश नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं। हमको बोला जा रहा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर एक रिपोर्ट लिखिए, और रिपोर्ट ऐसा लिखिए जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश हो सके या एडिटर उसे पब्लिश कर पाए। माना हमारा लिखना ऐसा होना चाहिए जैसे वो इंग्लिश में पब्लिश हो पाए। तो हमारा लिखना अच्छे से होना चाहिए, माना पूरा प्रोफेशनली। क्लियर? तो ये तो हेडिंग खत्म। तो अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ, लिखिए कैसे, माना बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। हाँ, पहले आएगा सपोज। हाँ, सपोज यू वर्क एज ए न्यूज, दिख रहा है ना, न्यूज करोस्पोंडेंट ऑफ वन मिनट। सपोज यू वर्क एज ए न्यूज करोस्पोंडेंट ऑफ ए नेशनल इंग्लिश, इससे हम कैपिटल भी बना सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर किया जा रहा है ना, नेशनल इंग्लिश डेली। Suppose you work as a news correspondent of a national English daily. You are asked to draft a report. Draft a report in or about 250 words. 250 words. 250 words on COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। हाँ, क्लियर? तो ध्यान देना, यू आर आस्क्ड टू ड्राफ्ट ए रिपोर्ट इन और अबाउट 250 वर्ड, और ऐसे लिख सकते हैं, इन और अबाउट को बाद में भी लिख सकते हैं। You are our report on COVID-19 vaccination drive in or about 250 words। ये जरा ऊपर में लिख देते हैं, 1 minute। You are asked to draft a report on COVID-19 vaccination drive in or about 250 word to be published in a national English daily। ओके, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। देखिए 250 वर्ड है, एक ही क्लास में मैं हो ना सके तो इसका और एक पार्ट करेंगे, वही रिपोर्ट का और एक पार्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरा रिपोर्ट और एक पार्ट, वही रिपोर्ट एक ही क्लास में होगा, माने ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको टाइम के साथ जाना है। 30 मिनट के अंदर, हमारा टाइम 30 मिनट से 30 मिनट के अंदर जो भी करना है करना है। हाँ, अगर 30 मिनट में नहीं होगा तो ये बंद होगा, फिर उसका अगले पार्ट नेक्स्ट क्लास में। ध्यान देना, कंफ्यूज होना नहीं कि सर आधा में लिखा दिए ना। तो सपोज यू वर्क एज ए न्यूज कॉरेस्पोंडेंट ऑफ ए नेशनल इंग्लिश डेली
सपोज आप सोच लीजिए, आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्टर हैं, नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो नेशनल इंग्लिश माने क्या होगा? टाइम ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन, हेराल्ड, ट्रिब्यूनल, बहुत सारा है ना। तो वही सब ध्यान देना है, माने कौन कौन सी। फिर रीजनल को नहीं जाना है, जैसे हमारा समाज, धरित्री, पंजाब, ये सब काम नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। उड़िया डेली नहीं बोल रहे, नेशनल इंग्लिश डेली बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सपोज यू आर एज ए न्यूज करेस्पॉन्डेंट ऑफ ए नेशनल इंग्लिश डेली, यू आर आस्क्ड, पैसिव वॉइस यूज किया गया, आपको बोला गया है हाँ कि आपको एक ड्राफ्ट करना है रिपोर्ट, किसके ऊपर? कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव, जो फिलहाल चल रहा है, करंट टॉपिक है, मोस्ट वांटेड टॉपिक है। ये 2 साल तक एग्जाम के लिए बहुत बड़ा टर्म है। जो भी एग्जाम 2025 तक आएगा, ये बड़ा टॉपिक है, इसके लिए इसको दिमाग में रखना है। हाँ, कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव इन और अबाउट 250 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन नेशनल इंग्लिश डेली। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? डाउट नहीं है? बस। तो जब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो राइटिंग स्टार्ट कैसे होगा? जहाँ पे भी हम कर रहे हैं जगह का नाम देंगे, वही डेट देंगे जो डेट दिया होगा। माने मेनली हम एग्जाम का डेट देंगे, लेकिन आज हमारा है 22 में, तो आज 22 देंगे। उसके बाद किसको लिखा जाता है? जैसे आप मेरे पास आते हैं या कॉलेज को जाते हो, किसको मिलते हैं? मेनली चेयरमैन सर, सेक्रेटरी सर या प्रिंसिपल सर ना। ऐसे हम जब कोई पब्लिश करना है कोई चीज़ एज ए रिपोर्टर, किसको अप्लाई करेंगे? एडिटर सर को। हाँ, तो एडिटर सर को लिखेंगे। मेनली नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर जो रहता है, हाँ, वो कहाँ पे रहता है? मेनली कोई भी स्टेट के कैपिटल में। जैसे हमारा उड़ीसा है, भुवनेश्वर या कटक, या आप यानी कि नेशनल लेवल को चले गए, दिल्ली लिख सकते हैं, चेन्नई लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा जगह का नाम लिखना है। हाँ, ध्यान देना। और उसके बाद एक टाइटल भी लिखना है, जिसके ऊपर हमको रिपोर्ट लिखना है, जो मैं इंट्रोड्यूस क्लास में लिखाया था। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वैक्सीनेशन का टॉपिक लिखेंगे, माने वैक्सीनेशन क्यों जरूरत पड़ा, ये भी कुछ छोटा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों जरूरत पड़ा? डेफिनेटली एक बीमारी आया, बहुत लोग मर गए, माने कंट्रोल नहीं हो पाया, इसलिए हमको एक स्पेसिफिक मेडिसिन की जरूरत पड़ा, जैसे हम उसको रोक पाएँ। क्लियर? तो देखते हैं कहाँ कहाँ तक चलता है हमारा लिखना। तो डाउट नहीं है, आगे बढ़े। फॉर्मेट भी लिख देते हैं, फॉर्मेट जरूरत नहीं है, लिखा जा चुका था, फिर भी लिखते हैं। हाँ, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं होंगे, न्यू ज्वाइन की होंगी, तो प्रॉब्लम होगा ना भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, ध्यान देना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, डाउट होगा फिर एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। जल्दी जल्दी। क्विक। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा एक जगह का नाम। तो हम हमारा जगह का नाम लिख ले रहे हैं, धनुपाली संबलपुर। हाँ, तो यहाँ लिख दे रहे हैं धनुपाली संबलपुर। हाँ, ये हो जाएगा। ये तो जगह का नाम हो गया। फिर डेट लिख रहे हैं, कौन सी डेट? वेरी मच इंपोर्टेंट। डेट कौन सी देंगे? आज मैं 22 का दे रहा हूँ, लेकिन आप लिखना एग्जाम का डेट ऑफ योर एग्जाम, जब भी एग्जाम होगा। क्लियर? ध्यान देना। क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे, आज तो 22 दे रहा हूँ, 22 में 2021। क्लियर? ये तो हो गया रिपोर्टर का काम, जो मैं हूँ। हाँ, फिर अब क्या लिखेंगे? एडिटर सर को। हाँ, क्या लिखेंगे? द एडिटर। हाँ, एक नेशनल न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, रीजनल नहीं, कुछ भी हो सकता है, टाइम ऑफ इंडिया लिखने चलेगा। अगर क्वेश्चन में कोई पेपर का नाम दिया होगा तो वही पेपर लिखेंगे, या कोई जगह दिया होगा तो वही जगह का नाम लिखेंगे। अगर रिपोर्टर का नाम दिया होगा तो रिपोर्टर का नाम लिखेंगे, लेकिन नहीं दिया होगा तो हम खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया नहीं है, एडिटर तो लिख दिए, पेपर का नाम दिया नहीं है, पेपर का नाम लिखेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे? बिल्कुल, दी टाइम्स, बिल्कुल, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, टेलीग्राफ, हेराल्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, स्टेट्समैन भी लिख सकते हैं। हाँ, आराम से। उसके बाद मैं जैसे बोला, ये नेशनल न्यूज़पेपर है, बड़ा जगह में रहता है। हाँ, बोला कि नहीं? क्या लिखेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे लिखेंगे भुवनेश्वर। याद करना, यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं नीचे लिख नहीं पाऊंगा, लिखने से भी पहचान में नहीं होगा। हाँ, मैंने मेहनत भी रिकॉग्नाइजेबल, तो इसलिए मैं ये जगह में लिख देता हूँ। यहाँ एक मैं बॉर्डर कर दिया, उसके लिए लेकिन आप नीचे नीचे लिखना। हाँ, आप नीचे नीचे लिखना, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं। और एक चीज, जैसे हो गया यहाँ क्या लिखेंगे फिलहाल? हाँ, ये हो गया इतना।
उसके बाद एक हम जो रिपोर्ट लिखेंगे उधर टाइटल देंगे ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख लीजिए टाइटल, हाँ, टाइटल में लिख लीजिए ए न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑन, ध्यान देना ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन, क्या क्वेश्चन था समझ में आ गया? क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन था वैक्सीनेशन के, कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। ओके, ये हो गया हमारा टाइटल। हाँ, सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, माने ऑन ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। क्लियर? यहाँ पे छोटा सब्जेक्ट भी दे सकते हैं हम, यहाँ पे मैं अनुलन दे दिया हूँ। सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, ये जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टाइटल इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट ऑन नेशन वाइड कोविड-19 वैक्सीनेशन। हो गया? ये कहाँ पे लिखेंगे? मैं तो यहाँ पे स्पेस को नीचे नीचे लिख दे रहा हूँ, एक ही लाइन में लिखना है। टाइटल ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव, सब्जेक्ट ए रिपोर्ट ऑन नेशन वाइड कोविड-19 वैक्सीनेशन। क्लियर? अंडरस्टूड? ध्यान देना आराम से, एक बार देख लीजिए। हमारा 11 मिनट हो गया। एक ही क्लास में नहीं होगा, पहले से बोल रहा हूँ। 250 वर्ड एक क्लास में कैसे होगा? हाँ, होगा ही नहीं। एनीवे, जल्दी जल्दी। धीरे धीरे करके लिखिए। वही एक ही है, सिर्फ आपको ये चेंज करना है। ये तो हम पहले भी लिख चुके थे, नहीं लिख चुके थे नहीं पहले भी। हो गया खत्म, बस। इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। एनीवे, तो हम पहले ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? नहीं, और भी कुछ है ना, फॉर्मेट खत्म नहीं हुआ है। हाँ, फॉर्मेट में फिर रिपोर्टर मैंने कौन रिपोर्ट कर रही भी लिखना है ना। हाँ, क्या होगा? ये तो एक ही लाइन में लिख दी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाय, यहाँ पे लिखना, पर बीच में रहना है। बाय ए स्पेशल न्यूज, यहाँ पे मैं करस्पॉन्डेंट लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। स्पेस है, लेकिन मेरा जरा हैंड राइटिंग बहुत बड़ा है, इसलिए छोटा हो जा रहा है। मेन बात हुई है ना। तो बाय स्पेशल न्यूज करस्पॉन्डेंट। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने के पहले से क्या होता है? आज आप दिखना पेपर जाके, पेपर में दिखा होगा एक जगह का नाम और एक डेट। कौन सी डेट? आज तो हम 22 दे रहे हैं। जब भी इनमें इवेंट या इंसिडेंट्स कभी हुआ होगा वही डेट रहेगा। ऐसा नहीं है, जब पेपर पब्लिश हुआ होगा वही डेट रहेगा। इवेंट तो पहले से भी हुआ होता है ना, ध्यान देना। और जो जगह में पेपर निकल रहा है वही जगह का भी नाम रहेगा। हाँ, ध्यान देना। तो बाय स्पेशल, हाँ बिल्कुल, तो बाय स्पेशल न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट, यहाँ हम लिखेंगे जगह का नाम संबलपुर की, क्या लिखेंगे? संबलपुर। उसके बाद 22 मई 2021 लिखा था भी चलेगा, कोई इशू नहीं है ना। अब हम शुरू करेंगे। क्या वैक्सीनेशन की जरूरत क्या पड़ा, ये लिखेंगे। हाँ, जब से कोरोना हुआ है तब से बहुत लोग मर चुके हैं। ओके, बहुत लोग क्यों मर गए? क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं था। कब कोरोना हुआ ये भी जरा लिख लेंगे। हाँ, मंथ तो लिखना पड़ेगा, ईयर भी लिखना पड़ेगा। कोविड-19 माने मेंशन हो रहा है कि 19 में ही हुआ था, है ना। ओके, तो संबलपुर 22 में 2021, तो लिख लीजिए सिंस द आउटब्रेक ऑफ, ध्यान देना, सिंस द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, है ना।
संबलपुर 22 में 2021 since the outbreak of COVID-19 pandemic ना मिलियंस ऑफ, यहाँ पे डेट भी लिख देता कब हुआ था। हाँ, COVID-19 पेंडेमिक इन दिसंबर 2019 millions of people have died across the globe, है ना, ध्यान देना। 2019 millions of people have died across the globe due to unavailability of specific, यहाँ पे लिख दीजिए मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन और वैक्सीन। ओके क्लियर, तो इंट्रोड्यूस कर दिए। माने कोरोना जब से हुआ है तब से बहुत लोग मरे हैं, मर चुके हैं। क्यों मरे हैं? क्योंकि हमारे पास मेडिसिन प्रॉपर नहीं था, कोई वैक्सीन भी नहीं था, इसलिए लोग मर गए। इसके लिए हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। कब शुरू किया, क्या नहीं लिखेंगे फिर। हाँ, पहले तो इंट्रोड्यूस करना है ना, ध्यान देना। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, है ना। संबलपुर 22 में 2021 since the outbreak of since the outbreak of, है ना, आउटब्रेक ऑफ कोविड, समझ में आया ना, आउटब्रेक ऑफ, since the आउटब्रेक का मतलब है स्टार्ट, आउटब्रेक फ्रेजल वर्ब है, पढ़ेंगे फ्रेजल में। हाँ, तो आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, पेंडेमिक माने क्या है, महामारी, जो बहुत माने जान ले लेती है, ऑलरेडी ले चुकी है ना। पेंडेमिक इन दिसंबर, समझ में आ रहा है, 2019, क्लियर। मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड अक्रॉस द ग्लोब ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक मेडिसिन और वैक्सीन। ओके, खत्म, ध्यान देना, बस वही तो है। हाँ, मिटा दें, कुछ डाउट नहीं, छोटा सा है ना। ये हमारा इंट्रोड्यूस हो गया। और एक चीज ध्यान देना है, माने जब हम रिपोर्ट राइटिंग लिखें तो मोस्ट ऑफ द चीज जो रहेगा पैसिव में ट्राई करना। मोस्ट ऑफ द चीज माने जो होना चाहिए, इंट्रांजिटिव होगा, पैसिव करेंगे कैसे होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो ध्यान देना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, पैसिव थोड़े होगा, इंट्रांजिटिव सेंस है। तो हमको ध्यान देना है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और दैट मस्ट बी ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, ओके, एनीवे, तो ये बाय स्पेशल यूज कॉरेस्पोंडेंट ये रहना देते हैं ना, क्योंकि ये हेडिंग पे ही काम करेगा। उसके बाद हमारा सेकेंड पैराग्राफ शुरू करते हैं। 3-4 पैराग्राफ में होना चाहिए, 250 वर्ड्स है, और डिफरेंट बोर्ड डिफरेंट मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई बोर्ड उससे 15 मार्क्स देते हैं, कोई बोर्ड 10 मार्क्स। फिलहाल कोरोना के लिए जो बोर्ड का सिस्टम चेंज हो गया, ये जो 250 वर्ड्स है 80 वर्ड कर दिए, इसलिए उसको 5 मार्क्स बनाया गया है। तो मैं ये इस एग्जाम में भी हेल्प होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लिखना। मैं जो लिखूंगा आप उससे कुछ 100 वर्ड्स के लिख लेना, 80 मार्क्स में देगा। ध्यान देना, 80 मार्क्स नहीं, 5 मार्क्स का देगा, 80 वर्ड्स में लिखना। ओके, ऐसे 100 वर्ड्स में लिखना, लिखाएंगे ये भी। हाँ, तो नहीं, ग्रामर को तो कमेंट करना है, ग्रामर नहीं जानेगा तो ये भी नहीं आएगा। जैसे मैं बोला पैसिव में लिखना है, अगर जानेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना, ध्यान देना है। तो बाय स्पेशल यूज कर जैसे ये रहेगा पहले से था। अब क्या करेंगे, बिल्कुल, हाँ, जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, दुनिया भर में तो नहीं बोलेंगे, हमारे देश की बात करते हैं। हाँ, बहुत अलग अलग देश में वैक्सीनेशन हो गया है, बट हमारे देश की बात करते हैं हम। तो वैक्सीन जब शुरू हुआ वैक्सीनेशन, एक खुशी का लहर खेल गया पूरा दुनिया भर में और देश भर में। हाँ, कौन इंट्रोड्यूस किए, कब किया गया, क्या हुआ, किसको दिया गया, ये जरा डिटेल में लिखते हैं, है ना। कब हुआ वैक्सीनेशन प्रोग्राम बना, जब इंट्रोड्यूस हुआ, वही इतना पवित्र दिन था हमारे लिए, जितना कि राम मंदिर बनने का दिन हमारे लिए शुरू था। सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया कि राम मंदिर होगा। उस दिन जितना खुश हुए, वैक्सीनेशन के लिए भी इतना हम खुश हुए, माना दोनों दिन हमारे लिए पवित्र है। ओके, ध्यान देना। तो बाय स्पेशल यूज कॉरेस्पोंडेंट रहेगा पहले, यह ध्यान देना कि हर बात लिखना ही है ना। लिखिए, माने खुशी का लहर जोड़ के क्या लिखेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, ए फ्लड ऑफ
joy was seen, है ना। A flood of joy was seen across the country, across the country। बिल्कुल, आपको जो समझ में मुझे पहले पता चलेगा ना, ACROSS, हाँ। A flood of joy was seen across the country after a nationwide COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। ध्यान देना, है ना। वैक्सीनेशन दिया है ना, मैं एन को जरा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, हाँ। ये जो एन है वैक्सीनेशन, हाँ, क्लियर है ना। और अच्छे से लिख देते हैं, ये एक बार कर देते हैं, VACCINATION, है ना। तो ए फ्लड ऑफ जॉय वाज सीन across the country after a nationwide COVID-19 vaccination drive had been, ये क्यों पैसिव हुआ ध्यान देंगे, पहले भी पैसिव हुआ है, had been announced by, पहले नरेंद्र मोदी लिखेंगे, पहले प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे, पहले ना, बाय नरेंद्र मोदी, हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, आराम से। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कब हुआ था, बिल्कुल, ये तो दिन भूलना ही नहीं है, 16 जनवरी 2021 ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 16 जनवरी 2021, भूलना है बिल्कुल नहीं, ध्यान देना। A flood of joy was seen across the country after a nationwide COVID-19 vaccination drive had been announced by Narendra Modi, Prime Minister of India on 16 जनवरी 2021। माने जिस दिन ये अनाउंस हुआ उसके बाद खुशी का लहर देश भर में खेल गया। ये है ना, पैसिव यूज करना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ, इंट्रोड्यूस सेंटेंस में पैसिव हो नहीं पाया इसलिए नहीं किया मैं, ये बोला। तो ये फ्लड ऑफ जो है वाज सीन अक्रॉस द कंट्री आफ्टर ए नेशनवाइड कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव हैड बीन अनाउंस्ड बाय नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 16 जनवरी 2021। क्लियर, ओके। और एक बार उसको मैंने और एक बार लिखते हैं, हाँ, मैंने उसको बढ़ाते हैं। टाइम हमारा कितना हुआ, 22 मिनट, और कुछ लिख सकते हैं। लिखिए, ये जो वैक्सीन है, कौन कौन सी वैक्सीन हुआ, क्या नाम था, ये भी लिखते हैं, हाँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ को जरा अच्छे से लिख दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ जरा अच्छे से नहीं हो रहा है, जरा ऑफ टी जैसे हो जा रहा है, ज्यादा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ India has approved COVID-19 vaccines, हाँ, ध्यान देना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड COVID-19 वैक्सीन which has been, यहाँ पे जरा जगह नहीं होगा, ये पहले लिख लेते हैं, हाँ। यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, यहाँ वैक्सीन तक लिखिए, हुई है जिनको हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, हाँ। जगह टाइम के इधर भी निकलना है ना, जल्दी जल्दी। यहाँ पे लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव, ये हम पैसिव भी लिख सकते थे, कोविड-19 वैक्सीन हैज बीन अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हुई हैज बीन भी लिख सकते हैं, ये लाइन को हम पैसिव भी कर सकते हैं, हाँ, ध्यान देना। माने ये एक्टिव हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट सब्जेक्ट लिख दिए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव कोविड-19 वैक्सीन जो लिखे हैं, कोविड-19 वैक्सीन हैव बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय, ये लिखेंगे, इतने तो पहले लिखे ना। ए फ्लड ऑफ जो है वाज सीन अक्रॉस द कंट्री आफ्टर नेशन वाइड कोविड-19 वैक्सीन माने वैक्सीनेशन ड्राइव हैड बीन अनाउंस्ड बाय नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
on 16 January 2021 the government of India has approved COVID-19 वैक्सीन। ये फिर डेवलप करेंगे, ऊपर में लिखिए। टाइम कितना हुआ 24, तो ज़्यादा नहीं है टाइम, जल्दी जल्दी, हाँ बिल्कुल। ठीक है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे यहाँ पैसिव कर देंगे। अब कोई स्टूडेंट एक्टिव भी गलत नहीं है, हाँ, लेकिन पैसिव होने में अप्रोप्रिएट है राइटिंग में। हाँ, हर का एक रूल रहता है ना, हर चीज़ का एक रूल रहता है कि नहीं। डेफिनेट, और एक क्लास रहना ही रहना है। 250 वर्ड एक क्लास में, फिर 30 मिनट टाइम के साथ भी जाना है ना हमको, ये ना। ओके, तो ये जरा मिटाते हैं, क्लियर। तो ये जो लाइन को और एक बार लिखेंगे, हाँ, ये एक्टिव में लिखा हूँ, इसे पैसिव कर देंगे। हाँ देखिए, द COVID-19 vaccines have been approved by the government of India, which माने वैक्सीन, हाँ, which have been, हाँ, या which has been developed by, हाँ, भारत बायोटेक एंड सेरम इंस्टीट्यूट नेम कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड रेस्पेक्टिवली। हाँ, ये लिख देते हैं, ओके, इतना ही है। क्रिटिकल है, पूरा स्टैंडर्ड सिंपल वर्ड यूज करना है पहले, लेकिन चीज को जानना है, माना वैक्सीनेशन क्या है, कौन सी वैक्सीन हमको दिया जा रहा है, ये ध्यान देना है। हाँ, एनीवे द COVID-19 vaccination have been approved by the government of India, which have been developed by Bharat Biotech and Serum Institute named कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड रेस्पेक्टिवली। माना जो दो वैक्सीन डेवलप किया गया हमारे इंजीनियर लोग, डॉक्टर्स लोग, जो साइंटिस्ट लोग जो मेडिसिन का बनाए हैं, वो सेरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक में बनाया गया है, जिसका नाम है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन, जिसको हमारा प्रोमोट किया है, सॉरी हम जो अप्रूव कौन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, एक्टिव भी लिख सकते हैं, पैसिव भी लिख सकते हैं, लेकिन पैसिव पे ज़्यादा ध्यान देना। हाँ, तो दी COVID-19 वैक्सीन, हाँ, हैव बीन अप्रूव्ड, वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन को अप्रूव नहीं किया, वैक्सीन को, वैक्सीनेशन तो प्रोग्राम का नाम है। हाँ, तो दी COVID-19 वैक्सीन have been approved by the government of India, which have been developed by Bharat Biotech and Serum Institute named कोवैक्सीन, ये X लिखा है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड रेस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड? अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। हमारा टाइम 28 है, फिर भी हम एक पैराग्राफ एडिट कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। बिल्कुल मिटा दें, ठीक है। और एक बार पढ़ लेता हूँ, ये जो बाय स्पेशल यूज करो उसको नहीं, तो पूरा ऊपर में रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, अब थर्ड को चलेंगे। हाँ, COVID-19 वैक्सीनेशन हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हिच हैव बीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक एंड, वो अप्रूव कौन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पैसिव लिखा हूँ मैं, जो लास्ट में लिखा था लेकिन एक्टिव में था, कंफ्यूज होना नहीं। तो COVID-19 वैक्सीनेशन हैव बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which have been developed by भारत बायोटेक एंड सेरम इंस्टीट्यूट named, माना जो वो दो इंस्टीट्यूट है, हाँ, जो लैब में बनाया गया है, उसका है भारत इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, और एक हमारा सेरम इंस्टीट्यूट। जो वैक्सीन का नाम क्या है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ध्यान देना। ये माने समझ में आ रहा है, कोवैक्सीन का क्या काम है, ये क्या रिपोर्ट की जरूरत नहीं है,
हम ऐसे नहीं लिख रहे, रिपोर्ट लिख रहे हैं, हाँ ध्यान देना। तो वहाँ पे और एक चीज माना है, ये पैराग्राफ में और एक छोटा सा चीज लिख देते हैं, हाँ लिख लीजिए, इट इज, हाँ इट इज वॉल्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, हाँ ये वॉल का सबसे बड़ा प्रोग्राम है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। हाँ वैक्सीनेशन किसकी जरूरत पड़ा, जब कोई बीमारी या महामारी आ जाती है, मेडिसिन बन नहीं पाता है, लोग का मरना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। छोटा छोटा मेडिसिन में काम नहीं आता है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है, कम माने वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाया, तब वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ता है, वैक्सीन की, हाँ एनीवे। तब छोटा सा बुखार होगा तो वैक्सीन की जरूरत पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं, हाँ ऐसा है। तो या मेरा सर दर्द हुआ, वैक्सीन की जरूरत है क्या, नहीं ना ये। तो ध्यान देते हैं, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये ओवन लिखा है, दिख रहा है कि नहीं, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम कवरिंग, कवरिंग द एंटायर कंट्री, ओके क्लियर। तो डाउट हमारा क्या हो गया, 31 मिनट्स। और एक परीक्षा को डेवलप करना मुश्किल होगा, फिर भी ट्राई करते हैं। तो इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम कवरिंग द एंटायर कंट्री, ये हमारा 2 पैराग्राफ खत्म हो गया। कुछ डाउट होगा मुझे फिर बोलना, इसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ हो जाएंगे। लेकिन ये जो क्लास है इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, ये क्लास खत्म नहीं हुआ है, यही रिपोर्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। डाउट होगा तो बोलेंगे, जो जो लिखाया गया आप एक बार घर में पढ़िए, डाउट होगा फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे इतना नया चीज़ सीखेंगे। तो ये तो मायने रहता है, तो हम इनपुट कितना रहता है ये डिपेंड करता है। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।